ये बात मैं समझता हूँ एक सकारात्मक दृष्टि है न्यायालय की। और अभी तो सारे पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे आगे भी। मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई दूसरा पक्ष आगे नहीं जाएगा। और आगे क्या निर्णय होते हैं ये जरूर देखा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, शुभ संकेत यहाँ पर बताया जा रहा है, इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जब सर्वे में तमाम चीजें आ गई हैं जो इस बात के साफ संकेत देते हैं कि यहां मस्जिद नहीं हिंदू मंदिर था। ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आगे थोड़ा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, तत्कालीन सरकार ने उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को। और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोग की है। अच्छा, एक बात और है कि 1 हफ्ते से पहले भी पूजा बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पे जिला प्रशासन से बात होगी। नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लाइन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। तो देखिए, पूजा का अधिकार मिला है, हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत। और देखिए, ये जो फैसला है वो अब आगे की राह भी तय करते हुए नजर आएगा। जिसका बड़ा आदेश है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक आदेश लिए जी। के अधिकार के लिए भी ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण था जी। स्वामित्व का विषय जो था उसमें धीरे धीरे जो मुस्लिम पक्ष है वो सिमटता जा रहा है, उनका अधिकार इसमें सीमित होता जा रहा है। और महादेव की कृपा से एक दिन वो अभी सब छोड़ के भागेंगे और वह दिन हर हर बम बम का होगा। तो आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर आदेश जो जारी हुआ है। हालांकि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि पूरे ज्ञानवापी के स्वामित्व के अधिकार के लिए ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बिल्कुल सुशांत, तो शुभ संकेत कहीं ना कहीं आगे के लिए इस फैसले को देखा जा रहा है। तो एक बड़ी जीत तो है ही, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है सुशांत। देखिए, मामला ये है कि अभी जो वस्तु स्थिति है वो ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जहां पर वो कह रहे थे कि यहाँ पर ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कोर्ट के बाहर किस तरह से माहौल है, क्या हलचल है, क्या चहलकदमी है, वो उत्साहवर्धक नजारा भी जरा दिखाइएगा दर्शकों को। देखिए, हम कोर्ट के बाहर का नजारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति लगातार इस बात से बेहद खुश है कि यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये जो कयास लगाए गए थे कि यहाँ पर अब पूजा का अधिकार मिलेगा, तो वो अधिकार अब मिल गया है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आज सबसे बड़ी खुशी इसलिए भी है कि आज जो वर्षों से वहां पर जो पूजन अर्चन बंद था, आज वो पूजन अर्चन शुरू होने वाला है। हालांकि 7 दिनों का कोर्ट ने समय दिया है, 7 दिनों के बाद ये पूजन अर्चन शुरू होगा। और ऐसे में ये बात भी कही जा सकती है कि 7 दिनों के अंदर यहाँ पर पूरी व्यवस्था भी एडमिनिस्ट्रेशन को करनी होगी, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को करनी होगी, जहाँ पर की पूजन अर्चन शुरू होगा। ये बताइए सोहन लाल जी, 7 दिनों का समय है, तो 7 दिनों के अंदर क्या क्या तैयारी आप लोग करेंगे? पुजारी की नियुक्ति, पूजा पद्धति के लिए जो सनातन धर्म के हैं उनकी पूरी और बैरिकेटिंग वहाँ काट करके नंदी की ओर से प्रवेश कर, ताकि सारे देश के दर्शनार्थी वहाँ पर पूजा पाठ कर सके जैसा पहले हुआ करता था।
ये बताइए कि वर्षों से वहाँ पर पूजा पाठ नहीं हुई है, तो क्या शुद्धिकरण वगैरह भी होगा वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, यह तो भैया जो है सनातन धर्म की परंपरा है, वह शुद्धिकरण भी हो जाएगा जो है। और वहाँ पर व्यास जी का जो सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास जी जो है, ये जो याचिका थी जिससे आज विजय हुई हिंदू समाज के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। हम हिंदू समाज के लिए खुश हैं और सभी सनातन धर्मी खुश हैं। यह हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है। पूरी ज्ञानवापी मुक्ति के लिए यह एक बिगुल बजा शंखनाद का बिगुल है। वर्षों से जो वहाँ पर पूजन अर्चन नहीं हो रहा था, मूर्तियां पड़ी हुई थी, क्या लगता है भगवान का भी इंतजार अब खत्म हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान भी चाहते हैं कि उनका उद्धार हो। नंदी की आंखों से झरझर बहते हुए आंसू शायद अब थमने के दिन आ रहे। बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद की। चरण और विजय के जो स्तंभ है, हमें विक्ट्री साइन दिखाने का मन कर रहा है। जी ये बता रहे हैं कि सोहन लाल जी, एक लंबा उम्र आपको हो गया, आप सबसे पहले से मुकदमा लड़ते आ रहे हैं 1990 से। बहुत बार आप अंदर गए होंगे, तो मन में ये भी रहता होगा कि क्या हिंदू जो भक्त हैं वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं? ये कई सौ सालों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ इस आदेश के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हम 40 साल से ज्ञानवापी का संघर्ष कर रहे हैं और आज इस विजय के क्षण में हम अपने को बहुत ही प्रमुदित और हर्षित महसूस कर रहे हैं। और जितने भी दर्शनार्थी हैं, जैसे श्री राम जो है बाबा के जाते हैं, वह व्यास जी के तहखाने में भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। खास तौर से वह गौरवान्वित पल होगा कि एक न एक दिन आज व्यास जी के तहखाने में जा रहे हैं, पूरा वह भव्य मंदिर जिसको कहते हैं उसमें आज दर्शन करेंगे। ये बताइए कि कई सौ सालों का इंतजार मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब पूजा होती थी वहाँ पर नियमित लोगों को जाने दिया जाता था, जबरदस्ती रहने से रोका जाता था, क्योंकि कोई लिखित वहाँ पर आदेश नहीं था। और अब तो सारे भक्तों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। हाँ, सारे भक्तों के लिए, देश के सारे सनातन धर्मियों के लिए, देश के सभी हिंदुओं के लिए यह रास्ता खुलेगा। बाबा सबके हैं जो है, बाबा सबके हैं। और डॉक्टर A.K. विश्वेश्वर विश्व के यानी शंकर भगवान, एक शंकर के लिए आज जो यह मुक्ति का मार्ग के लिए फैसला सुनाए हैं। हम माननीय जिला जज को भी जो है धन्यवाद देते हैं। ये बताइए कि अब आप लोगों की तैयारी किस तरीके से होगी? आप लोग जब पूजा करने पहली बार जाएंगे, क्या क्या तैयारी करेंगे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे? जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो हैं, उन सबको करते हुए हम चाहेंगे कि इसमें भी खास तौर से जो सनातन धर्म के विद्वान हैं उनसे हम सलाह लेकर को ऐसा ही करेंगे। जो है पूज्य गणेश्वर शास्त्री जो विश्वनाथ राम मंदिर के आंदोलन में शिलान्यास का दिन कारक बने थे, विश्वनाथ मंदिर के बने थे, पूज्य गणेश्वर शास्त्री से अनुमति लेकर के, उनसे पद्धति लेकर के इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए कोई खास मुहूर्त भी निकाला जाएगा? पूज्य गणेश्वर शास्त्री जो है उन्हीं से अनुमति। ये बताइए नित्यानंद जी, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जो फैसला है ये मील का पत्थर साबित होने वाला है, जैसे समझाइए। ऐसा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है, जो अपने पेज फर्स्ट में इंट्रो वाले में जिनके एप्लीकेशन पे, तो देखिए इसमें इन्होंने स्पष्ट कहा कि मार्च दिसंबर 1993 तक वहां प्रसन्नत भवन में पूजा होती थी। 93 में उसको रोक दिया गया। ब्रिटिश शासन काल में भी वो कब्जे में थे। उन्होंने मार्च दिसंबर 1993 तक वहां प्रसन्नत भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा संबंधित सामग्री, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री, तो वहां पे कोर्ट ने मान लिया है कि वहां पे चीजें हैं और उस पे पूजा अर्चना रोकी नहीं जा सकती है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट और स्पीकिंग ऑर्डर किया है, यह बताते हुए, और एसआई का रिपोर्ट जो आया, जो वकील कमिश्नर का रिपोर्ट है, उसको बल प्रदान किया, उसको सपोर्ट किया। कोर्ट को यह समझने में, उस चैम्बर में ये उस निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत माइलस्टोन बना कि वहां पे हिंदू देवी देवता मौजूद हैं। और इस लाइट में कोर्ट ने, चूंकि हिंदू देवी देवता वहां मौजूद है, तो उनका पूजा पाठ का आदेश देना स्वाभाविक था। और इसके पहले भी उस पूरे प्रीमाइसेस को, तहखाने को डीएम को एज ए रिसीवर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था। डीएम ने उसका कब्जा कर लिया था, कब्जा ले लिया था। तो अब डीएम रिसीवर को और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को यह निर्देश किया है कि 7 दिन के अंदर वे जो है एक पुजारी की नियुक्ति करें, और उसमें सोमनाथ व्यास के जो नाती हैं, जो व्यास जी के नाती हैं, वो बेस्ट पर्सन है उस पूजा अर्चना के, जो अपने पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। उनका राइट कर्टेल कर दिया गया था और उस राइट को रिवाइव कोर्ट ने किया है। कोई नई बात नहीं की है। 93 तक वहां पूजा अर्चना होती रही है। ये मस्जिद के ऊपरी क्षेत्र पे भी पूजा अर्चना की बात नहीं हो रही है, तहखाने में। और आपको बता दें, वहां नवाहन पाठ होता रहा है। जो नवरात्र के दिनों में 9 दिन वहां रामायण का पाठ होता था।
नवरात्रि में 9 दिन, चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में वहाँ पूजा पाठ 93 तक होता रहा है। हम लोग उसके गवाह है। बनारस का बच्चा जो उस दौर में था उसका गवाह है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसी को आर्डर के रूप में एक अमली जामा पहनाया है और पूजा का मार्ग प्रशस्त किया है। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हमको मानना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे स्टे करने में 4 बार सोचेगी। ये खतरा बना हुआ है। तो लीगल टीम जो भी है वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रही है उसको देखेगी। प्रश्न ये है कि हिंदुओं की ये बहुत बड़ी विजय है। 93 से जो गलतियां की गई थी, गलतियां तो इतनी की गई हैं कि जिसका आपको बता दें कि 2005 से जब स्वर्गीय मुलायम सिंह की सरकार थी तो उन्होंने वहां लाउड स्पीकर अलाउ कर दिया था। 2005 से काफी सालों तक वहां लाउड स्पीकर पहचान होने लगी थी। वो मस्जिद 2006, 7, 8, 9 में ही ढह गया होता, लेकिन वहां पे अनऑथराइज तरीके से, बिना वीडियो से परमिशन लिए, बिना कुछ कहे वहां पे इलीगल तरीके से सीमेंट ले जा करके, बालू ले जाके वहां पिलर का निर्माण किया गया, वहां ईंटों से जुड़ाई की गई, जिसके कारण एसआई सर्वे भी कंप्लीट नहीं हो पाया। यह निर्माण इलीगल हुआ है। जो एसआई निर्माण, ये मैं आपको अपने स्तर से, मेरे पास इस बात के साक्ष्य हैं कि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने, मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं कि मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने इलीगल तरीके से मस्जिद को बचाने का, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इसके मेरे पास साक्ष्य हैं और उस साक्ष्य को जरूरत आने पे मैं दे भी सकता हूं कि मुलायम सिंह की सरकार ने उस समय जो मस्जिद ढह रही थी, गिर रही थी, उसको ईंटे से जुड़ैया करा के, पिलर बना के उसको बचाने का काम किया। नहीं, वो जो कलंक हम लोग के माथे पे था, भगवान उसको खुद गिरा रहे थे। लेकिन जो तुष्टीकरण के जो नेता लोग थे, जो मुस्लिमों को कुछ अलग से प्रिविलेज देना चाहते थे, वक्त कानून बना दिया, तमाम तरह की जो अत्याचार हो रहे थे। एक आप कोई चीज लीगल सिस्टम चल रहा है, कानून बना के जो इलीगल को लीगल बनाया जा रहा था, उसको कोर्ट ने करेक्ट करने का प्रयास किया है और ये करेक्टनेस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग विजयी होंगे। 91 का जो मुकदमा, अपकमिंग मुकदमा है, जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे बाबा लगते थे, दान बहादुर सिंह, उन्होंने जो बनास बार के अध्यक्ष, उन्होंने फाइल किया था ब्यास जी की तरफ से, मैं उसका विटनेस हूँ। उस समय भी वो जो पुराना मुकदमा है जिसपे इस वक्त रस्तोगी जी कंटेस्ट कर रहे हैं, वो 6 महीने के अंदर डिसाइड करने का हुआ। तो ये सारे चीजें कंपाइल होकर कि क्या ये पूजा का अधिकार मिला है, इसमें 7 दिन के अंदर पुजारी के साथ आम भक्त भी दर्शन कर पाएंगे? देखिए, इस पे कोर्ट का स्पीकिंग नहीं है, लेकिन जब पूजा होगी तो सारे भक्तगण वहां अलाउ होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी को रोका जा सकता है। तो निश्चित रूप से यदि पूजा अर्चना होगी, भगवान है तो सबके लिए है। पुजारी नियुक्त होंगे, पुजारी पूजा करेंगे, लेकिन दर्शन पूजन तो आम जन न करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे, जो भी हिंदू मैथोलॉजी में आस्था रखता होगा वो करेगा। तो निश्चित रूप से वहां सबके लिए खुलेगा। तो एक हिसाब से तहखाना जो है वो आम हिंदुओं के लिए ओपन होने वाला है, सभी के लिए। वो जो पहले 93 में जन सरकार ने बाबरी विध्वंस के बाद जो है वो रोक दिया गया था मनमाने तरीके से, कोर्ट ने लगभग 30-35 साल बाद उसको एक साथ में करेक्ट किया। ये कोई नया बात नहीं होने जा रही है। नया बात तो तब होगी जब पूरा 9130 जो राजी नंबर है वो पूरा डिग्री होगा और हम लोग के फेवर में आएगा, जो आने वाले 6 महीने में ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन से 91 वाले मुकदमे में होने जा रहा है। जी, कानूनी पक्ष बताइए, अब कानूनी विकल्प दूसरे पक्ष के पास क्या खुले हैं और क्या जब तक स्टे ऑर्डर अगर वो नहीं कर पाते तब तक तो पूजा होती ही रहेगी? देखिए, ऐसा है कि अपीलेट, देश में अपीलेट कोर्ट है। हर व्यक्ति को, जो भी अग्रिप्ट है, जो भारत का नागरिक है, उसको अपील करने का अधिकार है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम लोग पिछले जब से ये मुकदमा 21 से दाखिल हुआ है तब से हम देखते आ रहे हैं, हर इशू पे वो ऑनरेबल कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो जा सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन खुला है, लेकिन वो डिफीट करेंगे ऐसा हमारा परम विश्वास है। अपीलेट कोर्ट है, वो जा सकते हैं। तो उनके पास विकल्प जो अभी खुले बता रहे हैं आप, तो क्या अभी वहाँ अप्लाई करने के बाद वहाँ भी तो समय लगता होगा? नहीं, देखिए, अब उनके वकील की तेजी पर है, उनके जो हाई कोर्ट की टीम है वो कितना तेजी दिखाती है। अब आज ऑर्डर हुआ है, कल नकल लेंगे, कल नकल लेके वो परसों मूव कर जाएंगे हाई कोर्ट, वहाँ उनकी टीम होगी। अब जितना तेजी दिखाएंगे उतना हम उनका बहस थोड़े करेंगे। हाँ, बताइए कि हम तो कानूनी पक्ष आपसे पूछ रहे थे, अब जो है पूजा का अधिकार, पूजा का तरार अधिवक्ता होंगे तो 3 दिन में वो रिवीजन, जो भी इसका अपील होगा, वो फाइल कर सकते हैं। पूजा का अधिकार जिस ग्राउंड पे मिला है, अब जैसा कानूनी पक्ष को अगर हम समझें तो अब हाई कोर्ट जो है इसी ग्राउंड को भी मानेगा? जी, इसी ग्राउंड को मानेगा हाई कोर्ट। तो पूरे चीजों का अपने स्तर से स्काई व्यू है ना। हाई कोर्ट तो बड़ी कोर्ट है, तो निश्चित रूप से यही डॉक्यूमेंट ऊपर जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट कॉन्क्रीट हो गए तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगी। मेरा सवाल ये है कि सबूत तो वही रहेंगे जिस बिना पर आज यहाँ पर पूजा का अधिकार मिला है। जिस तरीके से 93 तक पूजा होती आई है, वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, सारी चीजें मिली हैं, तो जाहिर सी बात है वही सारी चीजें हाईकोर्ट भी जाएंगी। देखिए,
हाई कोर्ट, जैसा मैं बार बार कर रहा हूँ, सामान्य भाषा में कहते हैं अपीलेट कोर्ट है, ठीक है। अपीलेट कोर्ट का मतलब है कि नीचे की पत्रावली और नीचे के डॉक्यूमेंट ही वहां जाएंगे। कोई वहां आप एडिशनल एविडेंस के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, तो वहां कोई नई बात नहीं होने जाएगी। इसी अपील में या रिवीजन में जब वो जाएंगे तो इसी अपील की कोर्ट लॉ के परिप्रेक्ष्य में स्क्रूटनी करेगी कि ये लॉ के परिप्रेक्ष्य में आदेश विधि सम्मत है या नहीं है। तो यदि विधि सम्मत होगी तो उसको ओके करेगी, यदि उनको कुछ लगता है तो वो स्टे भी कर सकती है। एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से दूसरा पक्ष से मस्जिद कहता आया है, अब तो वहाँ पर पूजा की अनुमति मिल गई, तो फिर मस्जिद कैसा? देखिए, फिर से समझिए इस चीजों को। अभी तहखाने के अंदर पूजा का अधिकार मिला है, मतलब ये बड़ा हिंदुस्तान में विचित्र सिनेरियो होगा आने वाले दिनों में कि ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी और नीचे पूजा होगा। और पूजा होता रहा है 93 में, लेकिन उस वक्त मीडिया लाइट नहीं थी, उतना लोग अवेयर नहीं थे, लोग बहुत अपने काम से काम, मतलब वो पहले अवेयरनेस नहीं थी, तो ऊपर नमाज पढ़ी जाती थी और नीचे पूजा पाठ होता था, नवान पाठ होता था। जैसे हमने बताया, जो व्यास जी का परिवार वहाँ पूजा पाठ करता रहा है, तहखाना उनके ही कब्जे में था। ये जो विरोध हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब उससे क्या होगा कि एक एक स्टेप हम आगे बढ़ गए, जो हमारी चीज थी वो मिल गई। कहने का मतलब ये है कि आधार हमको मिल गया, जमीन को कोर्ट ने हमारा मान लिया। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट देखिए, जमीन हमारी है, आप हवा में हैं, क्या दिन रहोगे आप तय कर लो। तो ये स्वामित्व के अधिकार की लड़ाई में ये कितना बड़ा मील का पत्थर मानते हैं कानून की दृष्टि से? मील का पत्थर तो है ही है। कोई भी कोर्ट जब कोई स्पीकिंग आदेश 4 पन्ने का आदेश की है तो निश्चित रूप से पूरे तथ्यों को देख करके, पूरे डॉक्यूमेंट को देख के आदेश करती है, कोई नई बात तो है नहीं। तो कोर्ट जो है, जो आदेश की है वो कंक्रीट आदेश है। आप अपील में जाओ बाबा, कौन रोका है आपको? जो है आप मुस्लिम पक्ष जाए ना, आप इसके पहले भी तमाम इशू पे सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं। ये हर मामले, एक एक आर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष चुनौती। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। आप कल को कह नहीं सकते कि साहब हमको मौका नहीं मिला, हिंदुओं ने ले लिया, जबरदस्ती ले लिया। जो अयोध्या का भी केस हुआ वो आपको सुप्रीम कोर्ट से मिला है, लंबी लड़ाई के बाद मिला है। तो अभी लड़ाई शुरू हुई है। हाँ, इस लड़ाई का ये बहुत बड़ा आदेश है और इसका हम स्वागत करते हैं। एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से ये आदेश आया है, अब आने वाले दिनों में हिंदुओं को तो यही लड़ाई है ना, पूरे ज्ञानवापी को सौंपा जाए ताकि बाबा का भव्य मंदिर बनाया जाए। 930 अराजी नंबर जो गांव है, शहर कास है, मौजा परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी, ये उसका अराजी नंबर है। ये डिस्प्यूट उसी के बाबत है, मूल झगड़ा उसी जगह है। उसके अलावा 91 वाले मुकदमे में अन्यत्र जो 2 अराजियां हैं वो भी डिस्प्यूटेड हैं, ठीक है। तो अब 91 वाले मुकदमे में एसआई को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का इससे मौका मिलेगा। क्यों मौका मिलेगा? क्योंकि 91 तो 30 के मेजर पार्ट का वो इन्वेस्टिगेशन एसआई कर चुकी है, लेकिन 91 वाले मुकदमे में यदि वो रिपोर्ट लगेगी तो सिर्फ एक ही अराजी के बाबत रिपोर्ट आई है, 2 अराजी भी बची हुई है। और जो चीजों, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि वो बाउंड्री वाल बना करके उसको घेर दिए हैं तमाम तहखानों को, उसको भी ओपन करके, क्योंकि उनको तोड़ने का आदेश नहीं था एसआई को, तो उसके लिए भी कोर्ट आदेश स्पष्ट कर सकती है कि उसको तोड़ करके उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी एसआई करना चाहे करे। तो और भी साक्ष्य आएंगे और मूल शिवलिंग और मूल कूप तो वहीं दबा है। ये जो अभी बजू खाना, हमारा जो अपना निजी ओपिनियन है, एक शिव मंदिर में तमाम शिवलिंग होते हैं, मूल शिवलिंग तो उसी जो सेंट्रल डोम के नीचे है, जो अभी प्रीसियस जो स्टोन 2 सेंटीमीटर का मिला है एसआई सर्वे में, उसी का टुकड़ा है, उसको ईंट पत्थर से तोड़ा गया है। आपको बता दें कि एसआई के जो रिपोर्ट है उसमें 3 कलर का बात कही गई है। ग्रे रिपोर्ट मतलब कि वहाँ कोई वैक्यूम है, हवा है। ब्लैक कलर मीन्स वहाँ पे कोई जो है रुकावट है। और सबसे बड़ी स्कैटर्ड यदि स्टोन मिलता है, कलर मिलता है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे बोल्डर वगैरह डाले गए हैं। तो उस जगह पे सेंट्रल डोम में इसे ही स्कैटर्ड ब्राइट कलर मिल रहा है, ये स्पष्ट रिपोर्ट में। तो सेंट्रल डोम के नीचे मूल शिवलिंग मौजूद है, कूप कंसील किया गया। जो देखिए, आज जो हम बाबा विश्वनाथ का पूजन 300-400 साल से कर रहे हैं, ये अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया है। ये मूल शिवलिंग और मूल कूप नहीं है। मूल कूप उसी सो कार्ड मस्जिद में जो औरंगजेब ने तोड़ दिया उस जगह मौजूद है। निश्चित रूप से हम मूल जगह पे पुनः 400 साल पहले जहाँ पूजा होती थी उसको करना चाहते हैं और अदालत हमको डिग्री प्रदान करेगी, अदालत हमको अनुमति प्रदान करे। हर हिंदू वहाँ मूल स्वरूप में जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसी स्वरूप में वो उभर के आएंगे और वो हम लोग वहाँ पे पूजा करेंगे। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, मगर ये सब सारी चीजें तो अब उत्खनन की बारी है, जब एसआई सर्वे उत्खनन करेंगे। उत्खनन के बिना देखिए, जो एसआई सर्वे का जो रिपोर्ट है वो अभी सिर्फ ऊपर से रडार से उन्होंने उसको लिया है, डीपीआर सर्वे किया है। तो डीपीआर सर्वे में 5 से 15 मीटर तक नीचे हो गए हैं।
5 तक का उनको स्पष्ट व्यू मिला है, उसके नीचे व्यू कम मिले हैं। तो वो एक इमेजिनरी उनका रिपोर्ट है। जब उत्खनन होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो 2 सेंटीमीटर का जो प्रीसियस स्टोन मिला है, वो आप मान के चले कि वो मूल शिवलिंग का ही टुकड़ा है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि प्रीसियस स्टोन रिपोर्ट में दर्ज है। तो मूल शिवलिंग सेंट्रल डोम के नीचे होना ही होना चाहिए और रिपोर्ट इस और तरफ इशारा कर। अच्छा, एक चीज और बता दें, एक जो ब्रीफ है एसआई सर्वे का, उसमें यह कहा गया है कि एक रिमार्केबल ऑब्जेक्ट है। रिमार्केबल ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, एसआई की सर्वे के कुछ लिमिटेशन है। वो जो हम कह रहे हैं, जो हम दावा कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते, लेकिन हम तो ये दावा करते हैं कि वो शिवलिंग वहां था, है, और जब उत्खनन होगा तो 100% मिलेगा। जैसे कि कुआं मिला है, कंसील्ड कूप मिला है। कंसील्ड कूप मतलब उस कुएं को छुपाया गया। कहने का मतलब उस जमाने में, औरंगजेब के जमाने में, जबकि पानी के लिए कुआं तालाब ही एकमात्र साधन था, क्यों उस कुआं को पाट दिया गया? इसलिए पाट दिया गया क्योंकि हिंदू की आस्था वहां से जुड़ी हुई थी और उसको पाट करके जो है वो उस पूजा पाठ को बंद करना चाहते थे। उनको पानी की जरूरत नहीं थी, वो हिंदुओं के हर तरह से एक्सटॉर्शन करना चाहते थे। औरंगजेब उसका प्रतीक ही था। उसने रौंदा बुरी तरह से, तमाम, एक मंदिर तो तोड़ा नहीं, इतिहास गवाह है पूरा। उसके लिए आप इतिहास में जाएंगे तो, और जो साउथ में जो विश्वनाथ मंदिर का पश्चिमी दीवार और नीचे न्यू मिला है, आप देख लीजिए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का आप नीचे का पोर्शन देख लीजिए और इसको देख लीजिए, बराबर मैच कर रहा है, बराबर मैच कर रहा है। तो निश्चित इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं है कि वो हिंदू मंदिर तोड़ के नहीं बना है। हिंदू मंदिर तोड़ के वो सोकाल मस्जिद बनी है, उसका वहां पे रहना ठीक नहीं है और ऑनेबल कोर्ट्स के जरिए हम लोग इसको लेकर रहेंगे। कानूनी पक्ष जरा बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर पूजन अर्चन का अधिकार मिला है, अब आगे ये जो अधिकार है ये कितने बड़े सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मंदिर को प्राप्त करने के लिए? पूरे देखिए, सबूतें पहले भी थी, कुछ सर्वे कमीशन के द्वारा जानकारी हुई, कुछ एसआई सर्वे के द्वारा मिली, आगे उत्खनन होगा तो और जानकारी मिलेगी। तो ये सब रिपोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट तक काम आएंगे, इसमें कोई बट नहीं। सारे सबूत पढ़े जाएंगे, वो एडमिसिबल इन एविडेंस है, वो सबूत में ग्राह्य है, सब सबूत पढ़े जाएंगे। हमारे साथ नित्यानंद जी बने हुए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और साथ ही साथ यह ऐतिहासिक फैसला, हिंदू पक्ष को पूजा का नियमित अधिकार मिला है। कल सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हिंदू पक्ष ने पूजा के अधिकार की मांग की थी। व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर सामने आ रही है ज्ञानवापी से जुड़ी, जिसमें अब यह साफ हो गया है कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल चुका है, यानी नियमित अधिकार जो मिलना था वो मिल चुका है। कल सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब वो फैसला